हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से आरएमएस का कार्यालय पिछले दिनों मर्ज कर दिया गया कोडरमा में। लगातार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये प्रयास किया कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में जो आरएमएस का कार्यालय है वो हजारीबाग रोड में ही रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को, खास करके हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के आसपास की एक बड़ी आबादी जो है कहीं ना कहीं जो डाक सेवा का यूज करती है, इस्तेमाल करती है, उन्हें खासे अब जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जितने भी जनप्रतिनिधि हों या यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हो, लगातार इसके लिए मुहिम भी चलाया और तमाम वो अधिकारी पदाधिकारियों से मुलाकात भी किया। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं परमेश्वर मोदी जी। लगातार इस मामले को लेकर अग्रसर हैं। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बगोदर विधानसभा में, जहाँ पर ये हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आप ही के पार्टी के विधायक हैं और यहीं से कोडरमा लोकसभा से केंद्रीय मंत्री भी आती हैं। तो क्या केंद्रीय मंत्री दोहरा रुख अपना रही है हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन को लेकर? क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, ये यहाँ जो हजारीबाग रोड आरएमएस है, ये आप कहिए धनबाद जो डीएच मंडल कहते हैं आज, जिसके अंतर्गत हजारीबाग रोड में आईसीएच कार्यालय जो कार्यरत है, ये इस जोन का सबसे पुराना कार्यालय है। और ये मेरी जानकारी जहाँ तक है वो 1906 में स्थापित है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना बड़ा है। और जब ये कार्यालय उठकर जाने लगा तो ये एक षड्यंत्र, आप मान सकते हैं कि अधिकारियों का ये षड्यंत्र था, क्योंकि 4 तारीख का जो इन लोगों ने लेटर निकाला उसमें पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में ऐसा मर्ज हुआ है, लेकिन कहीं छोटे कार्यालय में बड़े कार्यालय को मर्ज नहीं किया गया है। जैसे हजारीबाग रोड स्टेशन जो है उसका लेवल जो आरएमएस में डिवाइड है वो आईसीएच का है और कोडरमा का जो लेवल है वो L2 का है, यहाँ से बहुत नीचे है। तो किसी भी बड़े कार्यालय को छोटे कार्यालय में मर्ज करने का कहीं से भी किसी सरकार में कोई अधिनियम नहीं है, लेकिन ये इन नियमों का उल्लंघन करके, खास करके यहाँ जो मुख्य डाक महाअध्यक्ष हैं और कुछ और अधिकारी मिली भगत करके सरिया के विकास को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है जो सरासर गलत है। आप कह रहे हैं कि जो बड़े कार्यालय हैं हाँ, उनको छोटे में मर्ज नहीं करना है, छोटा कार्यालय को बड़े में मर्ज करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। जी जी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है कि ये बड़ा कार्यालय जो था उसको कोडरमा में मर्ज कर दिया गया। और आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों का षड्यंत्र था। बिल्कुल। तो आप ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं जी, विधायक भी हैं जी। आप लगातार पत्राचार कर रहे हैं और अंत में आप प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिख रहे हैं जी। क्या जरूरत पड़ गया? क्या एक फोन कॉल से नहीं हो जाता? देखिए, हो सकता था। ये मैं एक बात कह रहा हूँ कि इसमें मैं पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ। इसलिए पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले सरिया का निवासी हूँ और सरिया की विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ के जितने भी राजनीतिक जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसी क्षेत्र में रहे हों और किसी दल के रहे हों, उन्होंने सरिया की उपेक्षा की है। उसमें आरएमएस का जाना भी उपेक्षा का ही भाव है। लेकिन मैंने अपने लेवल से प्रयास किया है और बीच में रुका भी था, बीच में उसका रुकने का पूरा प्रयास हो गया था। लेकिन फिर कुछ लोगों का जो बयान आया वो बयान दिखावा था। किनका बयान था? बयान था अपने माननीय अन्नपूर्णा जी का बयान था। जो वो बयान था उनका, माननीय अन्नपूर्णा जी का, वो यदि सही है, जिन्होंने यदि सही ढंग से डील किया होता तो आज आरएमएस उठकर नहीं जाता। मतलब आप अन्नपूर्णा देवी कह रहे हैं कि आप सही से डील नहीं किए? नहीं डील किए, एकदम बिल्कुल नहीं डील किए हैं। बोलने में कोई गुरेज नहीं है, बोलने में हमको कोई गुरेज नहीं है। अन्नपूर्णा जी का यदि सही ढंग से डीलिंग होता तो वो चाहते नहीं जाता। और उन्होंने कहा भी है कि भाई सरिया का आरएमएस नहीं हटेगा। आप एक चीज़ जान लीजिए कि सरिया 5/9/12 को 9/12/24 को आरएमएस यहाँ से कोडरमा शिफ्ट होने की योजना बनी। लेकिन 9/12 से लेकर टिल मैंने 3-4 दिन पहले तक 5/2/25 तक, 9/12/24 से 5/2/25 तक 3 स्टाफ यहाँ कार्यरत रहे। यदि ऑफिस को शिफ्ट ही करना था तो 3 स्टाफ को रहने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब था उन लोगों को डर था, अधिकारियों को भी, कि भाई ये शिफ्ट करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने कोई अपोज नहीं, कहीं से किसी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, मेरे सिवा और किसी अधिकारियों को किसी ने प्रतिवाद पत्र नहीं दिया। नागेंद्र महतो जी भी जरूर गए,
रांची, लेकिन पता नहीं वो उनका पत्र कहाँ चला गया, गायब हो गया, हमको नहीं पता है। पिछले दिनों अखबार में ही पढ़े थे कि सरिया के कुछ लोग गए थे मैडम से मुलाकात करने के लिए। मैडम ने तत्काल अधिकारियों को फ़ोन भी लगाया था, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा। हाँ जी। और कहा गया कि नहीं, वो अब नहीं होना चाहिए, जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। हाँ। तो फिर आखिर ये कैसे प्रक्रिया फिर शुरुआत हो गई? नहीं, देखिए, वही समझने का विषय है ना। माननीय अन्नपूर्णा जी केंद्र में मंत्री हैं, साधारण चीज तो नहीं है। और ये यदि उनके मन में यदि ये भाव था कि नहीं भाई हम अधिकारी को फोन करेंगे और वो नहीं रुकेगा, ऐसा संभव ही नहीं, नहीं रुकेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। अब उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ के लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने क्या बात किया, इसके साक्षी तो हम और आप नहीं है, जो लोग हैं वो है ना। तो उन्होंने बात किया कि नहीं, क्या इस पर मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये सुझाव था और मेरा ये मानना भी था कि यदि अन्नपूर्णा जी को सर्वसमावेशी होना है, सर्वसमावेशी होने का मतलब है कि सबका विकास सम हो, तो कार्यालय यहाँ से उड़ के नहीं जाना चाहिए। और ये चला गया, ये सरिया का दुर्भाग्य है। लेकिन आज भी मेरा जो आज कंप्लेन रजिस्टर्ड है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, उसी का प्रभाव है कि आज भी लोगों को लगता है कि आरएमएस नहीं जाएगा। आज भी लोगों को ये अनुभव हो रहा है आरएमएस नहीं जाएगा। अच्छा, चल जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं चल जाएगा तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो कंप्लेन है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में इंटरटेन्ड है, रजिस्टर्ड है। उसकी संख्या मैं आपको अभी बता दूंगा क्या है। और मैंने फिर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को, संचार मंत्री जी को, अन्नपूर्णा जी को, पीएम जी को, बाबूलाल जी को, सबको पत्र लिखा। आज अभी रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ, कल मैं गया था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। तो आप सोचिए, दूसरी एक नई बात आपको बता रहा हूँ। कल मैं गया था जब रजिस्ट्री करने, स्पीड पोस्ट करने, तो यहाँ 3 बजे ही स्पीड पोस्ट बंद हो जाता है, जबकि सिस्टम है 5 बजे तक करने का। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोल भैया 3 बजे 3:30 बजे गाड़ी आ जाती है, उसके पहले हम लोग को डाक बंद करके रखना पड़ता है। आप सोचिए, यहाँ का डाक पहले यहाँ से दिल्ली, रांची, सब जगह सीधा जाता था। अब क्या होता है कि वहाँ धनबाद से गाड़ी लाती है, फिर सरिया बिरनी आती है, सरिया आती है, बगोदर जाती है, फिर पीटाड़ जाती है, फिर गिरिडीह होकर धनबाद जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये आरएमएस जाने के बाद ये यहाँ के लोगों के लिए डेमो है। बिल्कुल डेमो है, बिल्कुल डेमो। अगर आरएमएस कार्यालय यदि यहाँ से मर्ज हो गया तो इससे ये बुरे दिन और देखना पड़ेगा। मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है, एकदम शुरुआत हो चुकी है। अब क्या करेंगे? नहीं, सिर्फ चिट्ठी लिख के चुप हो जाए? नहीं, मैं चिट्ठी लिख चुप नहीं होना। देखिए, मेरा है कि मेरा चूंकि चिट्ठी लिखना सिर्फ धर्म नहीं है। मैं यदि प्रधानमंत्री कार्यालय का इस बार जवाब नहीं आया तो मैं सूचना अधिकार में जाऊंगा और उसके बाद में हाई कोर्ट जाऊंगा। ये मेरी अपनी योजना है। और हाई कोर्ट में हमको लगता है कि फरवरी अंत तक मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। और हाई कोर्ट जाने से ये रुकेगा, क्योंकि ले जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। आज तक आप कहीं नहीं देखे होंगे, जैसे मान लिया अभी सरिया में अनुमंडल कार्यालय है ना भाई, तो कोई कहेगा कि सरिया अनुमंडल कार्यालय जो है बिरनी प्रखंड में मर्ज कर जाएगा। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? कोई सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए सरिया का जो आईसीएच कार्यालय है वो L2 कोडरमा में मर्ज हो नहीं सकता। ये कहीं सिस्टम नहीं है, ये कहीं सिस्टम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के परमेश्वर मोदी, वरिष्ठ नेता हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि मैं पार्टी से हटकर सरिया के लोगों के लिए ये सोच रहा हूं। और यदि अगर फिर भी ये आरएमएस कार्यालय अगर मर्ज होने से नहीं रुका तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और तमाम वो हर प्रक्रिया का या हर चीज़ों का उपयोग करेंगे जो यहाँ के लोगों के लिए हित में होगा। बने रहे आप सब झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद। जोहार।